जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्म गुरुओं की आपस में छिड़ चुकी है जंग। इस समय धर्म गुरु दो गुटों में बंट गए हैं। एक छोटी सी बात और उस पर मच गया है बवाल। देश पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, इस ओर ध्यान देना क्या केवल सरकार की जिम्मेदारी है, बाकी किसी की नहीं? क्या देश इसी से चलेगा या फिर सनातनियों की रक्षा के लिए धर्म गुरुओं को एक साथ आना चाहिए? क्या अपना ईगो, अपना अहंकार, अपना क्रोध सर्वोत्तम है? क्या उसके आगे देश की शान फीकी पड़ जानी चाहिए? क्या केवल देश की रक्षा करने के लिए हमारे सैनिक ही दिन रात मेहनत करें और अपना बलिदान दें? क्या हर नागरिक की ये ड्यूटी नहीं है कि वो अपने देश के साथ खड़ा रहे? और कथावाचक, धर्मवाचक, धर्मगुरु, साधु संत सन्यासी बनते ही इसलिए हैं कि वो परमार्थ में जीते हैं। उनका अपना अहंकार, उनका अपना क्रोध, सब कुछ वो साइड करके ही इस जीवन के लिए आगे आते हैं। और जब इस जीवन में वो कदम रखते हैं, यानी बहुत कुछ उन्हें छोड़ देना पड़ता है। लेकिन आज के धर्म गुरुओं को देखकर, कथावाचकों को देखकर ये नहीं लगता कि वो अपने अहंकार को और अपने स्वार्थ को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ चुके हैं। तो फिर कैसे धर्म गुरु और कैसे कथावाचक? एक वो हैं जो हमारे बागेश्वर धाम के हैं। वो इस समय हर एक को जगाने में लगे हुए हैं कि भाई हिंदू जाग जाएं, एकजुट हो जाएं। यदि हमारे तिरंगे में लग गया एक और चांद, तो फिर इस समय हमारे देश को बचाना बहुत मुश्किल होगा। न क्षत्रिय बचेंगे, न ब्राह्मण, न वैश्य और न शूद्र। बट जाएगा हमारा देश, और वो यही नहीं चाहते। इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री लगातार अपनी बातों के द्वारा, जहाँ पर वो जाते हैं अपने प्रोग्राम के द्वारा, सनातनियों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ माघ मेला में मच चुका है बड़ा बवाल, और ऐसा बवाल जो थमने का नाम नहीं ले रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है, और ये आगे जाकर और अधिक बढ़ेगा। जो मैंने कहा था कि गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं, और अब ये आने वाला समय जितने भी कथावाचक धर्मगुरु हैं, साधु संत सन्यासी हैं, सबको अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग अपनी वाणी के द्वारा ही शिकंजे में आ जाएंगे या अपने कर्म के द्वारा। अब जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा मैं तो जगत गुरु हूँ। वो तो जगत गुरु भी नहीं है। अगर मना कर दिया गया पालकी को नहीं जाने के लिए, क्योंकि उनके इतने शिष्य और लोग का जमावड़ा, इतना ज़्यादा लोगों की भीड़ सुरक्षा कारणों से, तो हम एक दिन अगर पालकी में ना बैठें, अगर हम पैदल चल लें तो क्या हर्ज है? एक तरफ उनकी दलील और दूसरी तरफ अभिमुक्तेश्वरानंद की दलील कि मैं पालकी में क्यों नहीं जाऊं। भले उन्होंने स्नान करने से मना कर दिया, धक्का मुक्की की गई पुलिस अधिकारियों के द्वारा, जो कि गलत है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनका कहना है कि हम लोगों ने सुरक्षा कारणों से बहुत मना किया, लेकिन नहीं सुने, बैरिकेड तोड़ा गया, तब हमें भी धक्का मुक्की करनी पड़ी, वरना वहाँ पर भगदड़ मचती, बड़ी जनहानि होती। लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा इकट्ठे थे। हम लोगों को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए कहा गया था। ये समय अपने देश को किस प्रकार आने वाले खतरे से बचाया जाए। दो बड़े खतरे, एक 26/11 सिर पर खड़ा, 26/1 हमारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, और 26/1 पर यानी 26/11 की तरह फिर से एक बार बड़ा हमला करने की तैयारी पाकिस्तान कर चुका है। केवल एक आदेश वो देगा पाकिस्तान, और हमारा देश पूरी तरह लहूलुहान, क्योंकि आतंकी हमारे देश में बैठे हुए कहीं ना कहीं छिपकर लगातार रेड डाली जा रही है।
हमारी सुरक्षा एजेंसियों के नाक में दम कर दिया इन आतंकवादियों ने। दिन रात डाली जा रही है, खोजबीन की जा रही है, मुठभेड़ जारी है कि रिपब्लिक डे नहीं आया, गणतंत्र दिवस, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश सभी ने हाथ मिला लिया भारतवर्ष के खिलाफ। लगातार पाकिस्तान के ड्रोन आना हमारे देश में लगातार पिछले कुछ दिनों से, जनवरी में ही स्टार्ट हुआ है ये, और लगातार ये ड्रोन्स आते चले जा रहे हैं। यानी उन्हें हमारे देश में क्या चल रहा है ये जानना है कि हमारी सेना किस प्रकार तैयार है। पठानकोट पर अचानक डाली गई, वहाँ पर पहुँच गए हमारे सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारी, बहुत सारी पुलिस पहुँची, सेना दल पहुँच गया पठानकोट पर। कारण इनपुट मिला था कि वहाँ से जल के ज़रिए ये हमारे देश में आतंकवादी घुसने के फिराक में हैं। और इस बार उनका बड़ा प्लान कि लास्ट टाइम हमने एयर स्ट्राइक की थी, ड्रोन भेजे थे और तबाह किया था भारत को, जो कि हुआ नहीं था। ये गलत इन्फॉर्मेशन उन्होंने स्प्रेड की, गलत जानकारी दी गई अपने चैनल के माध्यम से, एक नैरेटिव फैलाया गया भारतवर्ष के खिलाफ। लेकिन इस बार जल के द्वारा आतंकवादी हमारे देश में घुस सकते हैं, क्योंकि इस बार जल से ही बहुत बड़ा संकेत मिल रहा है, क्योंकि जलीय राशि में शनिदेव हैं, और जब जब जलीय राशि में जाते हैं शनिदेव, तब तब जल के द्वारा आक्रमण, जलीय जो जहाज होते हैं वो डूब जाते हैं, नाव जो होते हैं तो डूब जाती है, मतलब बहुत बड़ा बवाल मचता है। जल के कारण बीमारी फैलती है दूषित जल पीने से। अभी रिसेंटली और एक जगह दूषित जल पीने के कारण कई लोगों को बीमारी लगी है, यानी जल से जुड़ी हुई बीमारी फिर से हो रही है। तो लगातार पाकिस्तान के जहरीले बोल, उनके कमांडर के द्वारा ऐसे बोल कि हिंदुस्तान को ख़त्म करना है, एक अलग रणनीति पाकिस्तान इस बार तैयार कर रहा है। क्योंकि ड्रोन के द्वारा अटैक अब हो गया ये खेल पुराना, अब वो पानी के द्वारा करेंगे, क्योंकि उनको बार बार ये देखना है कि हमारे देश की तैयारी कहाँ पर किस प्रकार है, सेना कहाँ कहाँ पर रहती है। बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, चिकन नेक को बंद कर दिया गया है, वो चिकन नेक जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, और जहाँ की सीमा से 4 देश की सीमाएं लगती हैं, चाइना है, भूटान है, नेपाल है और बांग्लादेश है। और बांग्लादेश और चाइना ये मिलकर एक प्रोजेक्ट पर, एक मिशन पर एक साइन कर रहे हैं, एक अलग उनका चल रहा है। तो ये समय बहुत बड़ा खतरा भारतवर्ष के लिए है। थोड़ी सी भी चूक हुई तो दुश्मनों को मिलेगा मौका, चिकन नेक हथिया लेंगे। भारत के जो भी पूर्वोत्तर राज्य हैं, इसी चिकन नेक के तहत भारत देश उन पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ता है। सिक्किम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मिज़ोरम है। अचानक से अगर चिकन नेक को हथिया लिया जाए तो वहाँ पर खतरा। पठानकोट पर आतंकी मिल गया इनपुट, हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ, सेना के जवान फटाफट पहुँचे, वहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया गया कि वहाँ पर पानी से वो आतंकी घुस के आ सकते हैं हमारे यहाँ, वहाँ पर पहुँचे। जम्मू कश्मीर में अलग चल रहा है, यानी ये समय चारों ओर से चहुतरफा भारतवर्ष को घेरने की तैयारी की गई है कि कहीं से भी भारतवर्ष बचे नहीं, और 26 जनवरी को एक बड़ा हमला कर दिया जाए ताकि अस्थिर हालात हो जाए, और भारतवर्ष जो भी अपने ट्रेड डील को साइन कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं उसमें ब्रेक लग जाए और हम फिर अपना काम करें, यानी लगातार एक के बाद एक कहीं ब्लास्ट करें, कहीं ड्रोन हमले करें, कहीं पर एयर स्ट्राइक कर दें और भारी जनहानि हो जाए भारत में, और उथल पुथल मचे और लोग चीख पुकारें, बहुत ज़्यादा त्राहिमाम हो जाए भारत में। यही चाहता है बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और साथ में हमारा चाइना। सभी ने हाथ मिला लिया भारतवर्ष के खिलाफ। आज कोई भी भारतवर्ष में शांति नहीं चाहता है, और अमेरिका सबसे टॉप में, तो अमेरिका जो चाहते ही है कि हमारे यहाँ सत्ता परिवर्तन हो, क्योंकि मोदी नहीं उनकी बात मान रहे, इसलिए खटक रहे हैं।
ये समय ट्रंप की नीतियों के कारण शेयर मार्केट में पूरी तरह भूचाल आ गया है। किसी को कहते हैं 200% टैरिफ बढ़ा देंगे, किसी देश को 500%, और अभी तो और भी अच्छा उन्होंने एक ऐसा मतलब काम कर रहे हैं वो कि लोग शॉक्ड हो जा रहे हैं। AI जनरेटेड एक उन्होंने मैप दे दिया है और उस मैप में AI जनरेटेड मैप के द्वारा उन्होंने बतला दिया कि अमेरिका का जो मैप है उसमें वेनेजुएला भी है, उसमें कनाडा भी है और उसमें ईरान भी है, ग्रीनलैंड भी है। तो ग्रीनलैंड, वेनेजुएला और साथ में आपका कनाडा, ये तीनों ही अमेरिका में ही आते हैं। क्लियरली AI से उन्होंने एक मैप बना दिया अमेरिका का और उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया ताकि सब लोग देखें। मतलब इस समय इंसान की बुद्धि ही काम नहीं कर रही है। एक सुपर पावर कंट्री लेकिन सबको दबाने में लगा हुआ है, जस्ट अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए उनको उनकी इकोनॉमी बढ़ानी है। जो मैंने पहले कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो केवल अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। वही बात आज उन्होंने खुद अपने मुंह से स्वीकारी, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि जी हाँ, अगर मुझे नोबेल प्राइज़ नहीं मिली तो मैं क्यों शांति स्थापित करने की सोचूं पूरी दुनिया में, फिर तो युद्ध हो जाए, युद्ध होना ही चाहिए और मैं युद्ध के लिए खड़ा हूँ, युद्ध के साथ खड़ा हूँ और युद्ध होकर रहेगा। मैं क्यों शांति स्थापित करने के लिए सोचूं। यानी नोबेल प्राइज़ अगर उन्हें मिल जाए तो वो बहुत अच्छे, क्योंकि नोबेल प्राइज़ तो दे दिया किसी और ने अपने हिस्से का, वो तो एग्जैक्ट नहीं हुआ ना उनको नोबेल प्राइज़ मिलना। तो इस समय चीज़ें अलग दिखलाई पड़ रही है। ग्रहों की चाल इसी तरह की है जो हर बार ला रही है भूचाल पूरे विश्व में। कहीं धर्म के नाम पर विवाद, कहीं आतंकवादी हमले का खतरा और कहीं युद्ध का बढ़ता खतरा। यानी इंसान आज जाए तो जाए कहाँ, सही राह कौन दिखाए, किसे दिखाए, कैसे दिखाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।